Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says at temperature T naught, which is 273 degree 273 Kelvin, 2 moles of an ideal gas, यहाँ पे 2 मोल हमको दे रखे हैं ideal gas undergoes a process as shown. The amount of heat imparted to the gas equals to Q is equals to 27.7 kilojoule. Determine the ratio of the molar heat specific heat capacities. Okay, so basically मुझको यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रेशियो निकालना है. जो की कॉन्सेप्ट है वो जो यूज होएगा मेरा यहाँ पे, वो क्या होएगा, वो होएगा FLT, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा FLT यूज होएगा की कॉन्सेप्ट में. की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एंड उसमें होता क्या है कि हमारा जो Q होता है, 1 सेकेंड, उसकी वैल्यू आती है डेल्टा U प्लस डेल्टा W. एंड साथ में इस क्वेश्चन में एक और चीज हमारे काम आएगी, एंड वो क्या है, रिलेशन Cp एंड Cv का. तो Cp बाई Cv की जो वैल्यू आती है ना, Cp बाई Cv की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो आएगी Q बाई डेल्टा U. ओके, Q बाई डेल्टा U. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो पोटेंशियल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, वी पॉइंट मतलब ए पॉइंट पे जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो वी है, एंड मेरा बी एंड सी पॉइंट पे जो वॉल्यूम आएगा वो 4v है. ओके, सो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. अगर मैं ए बी प्रोसेस की बात करता हूँ, ए से बी प्रोसेस की बात करता हूँ, तो इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस. सो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो वर्क डन आएगा ए से लेके बी के बीच में, वो आएगा मेरा NRT ln, और ये आएगा मेरा VB, मतलब वॉल्यूम एट बी डिवाइड बाय वॉल्यूम एट ए. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ऑलरेडी गिवन इज 2. ये आएगा मेरा 8.314 इनटू टी की वैल्यू 273 हमको केल्विन दे रखी है, यहाँ पे 273 केल्विन हमको ऑलरेडी गिवन है. एंड साथ में ln VB की वैल्यू आएगी 4v डिवाइडेड बाय v. ठीक है, सो बच्चों इसको हम सोल्व कर सकते हैं. v से v कैंसिल आउट मैं यहाँ से कर दूंगा, एंड इसको पूरा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा. सो ln 4 की वैल्यू में जब यहाँ पे पुट करूंगा, तो फाइनली जो इसका मेरा वैल्यू आएगी वो आएगी 6.293 6293 जूल आती है. इसको मैं लिख सकता हूँ 6.293 किलो जूल. ओके, अब अगर हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम द प्रोसेस बी टू सी, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी. अब कुछ कहेंगे सर इसकी वैल्यू जीरो कैसे आएगी. एक्चुअली इसकी वैल्यू जीरो इसलिए आएगी क्योंकि बी से सी के अंदर क्या हो रहा है, बी से सी के अंदर BC process is what? It is isocoric process. ओके, और एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो मेरा एक्चुअली P इंटू डीवी होता है. तो अगर V कांस्टेंट है, तो उस केस में वर्क डन जो आएगा वो जीरो आ जाएगा. तो इस केस में वर्क डन जीरो आ गया. तो अगर मैं वर्क डन होता है AC लिखूंगा ना, जो A से डायरेक्ट C तक का है, तो वो आएगा वर्क डन फ्रॉम B टू A टू B, देन वर्क डन फ्रॉम B टू C. इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.293 किलो जूल. ओके, सो यहां से भी हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. सो अगर मैं बात करूं डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, वो दे रखी है हमको 27.7 किलो जूल, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू प्लस व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, इट इज गिवन एज 6.293 अगेन किलो जूल. अब मैं आपसे दोबारा से पेन चेंज कर लेता हूँ, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा यू की यहाँ से, वो कितनी आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 21.41 किलो जूल फ्रॉम हियर. ठीक है, सो इसकी वैल्यू मेरे यहाँ पे 21.41 किलो जूल इसकी वैल्यू आएगी. चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे बात करते हैं. 1 सेकेंड, दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. आगे बात करते हैं, तो अगर हम Cp बाई Cv की बात करें ना, तो व्हाट इज Cp बाई Cv, हमने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है. तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है Q बाई डेल्टा यू. ओके, सो व्हाट इज Q, इट इज 27.7, एंड व्हाट इज डेल्टा यू जो हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 21.41. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट इज इट इज 1.3. So the final answer is Cp by Cv. The final answer is 1.3. I hope you understood it well. Best of luck.